ओके, लुक्स लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे को आंसर जब आ रहा है इन टुडेज डेट, कंटिन्यूटी चैप्टर में बहुत लोग रॉन्ग हो रहे हैं। या तो बोलो रॉन्ग हो रहे हैं या क्लिक ही नहीं हो रहा क्या करना। तो लिसन केयरफुली। कंटिन्यूटी करने के पहले तुम्हें लिमिट्स आना चाहिए। कंटिन्यूटी चैप्टर इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ लिमिट्स। ये लिमिट्स का एप्लीकेशन है। अगर लिमिट्स आ गया तो कंटिन्यूटी आएगा। चलो, वेरी फर्स्ट थिंग, लिमिट्स। वाई टू सॉल्व? लिमिट का सम सॉल्व क्यों करने का? तो लिमिट का सम शुड बी सॉल्व्ड टू एलिमिनेट कंडीशन ऑफ। तुम्हें एक कंडीशन होती है, उससे एलिमिनेट करना है। सॉल्व टू एलिमिनेट कंडीशन ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, तुम्हें इनडिटरमिनेट फॉर्म बचाना है या यू कैन से एलिमिनेट करना है, इसीलिए लिमिट सॉल्व कर रहे हो। अच्छा, फॉर योर नॉलेज, इनडिटरमिनेट फॉर्म 6 से लेके 8 टाइप की होती हैं। 6 से लेके 8 टाइप्स की, पर मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। 2 ही टाइप याद रखो बस, 0/0, इन्फिनिटी। वो जो बाकी के 4 या 6 होते हैं ना, वो भी घूम फिर के आएंगे इसी पे। दे आर गोइंग टू कम ऑन दिस ओनली। तो अगर ऐसा आया तो समझ लेने का मुझे लिमिट सॉल्व करना है, ऐसा आया तो समझ लेने का मुझे लिमिट सॉल्व करना है। लिमिट्स को सॉल्व करने के टोटल फ्रैंकली बोलूं तो 3 मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स। कौन से सम में कौन सा मेथड अच्छा जाएगा वो नहीं बोल सकते, लेकिन 3 मेथड होते हैं। पहला, 11th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले, जहां जो दिखाई दिया ठोक दो। तो उसमें पहला बच्चों को पता होगा तो लिमिट x टेंडिंग टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। इसका आंसर होता है n इंटू a रेज टू n माइनस 1। बहुत सारी चीजें इस फॉर्मूले में याद रखना। पहली, ये जो टेंडिंग टू के लेफ्ट में है वही यहां पे होना चाहिए। टेंडिंग टू के राइट में वही यहां पे होना चाहिए। दोनों के बीच में माइनस ही होना चाहिए। ये दोनों पावर कांस्टेंट और सेम होनी चाहिए, और यही दोनों नीचे होने चाहिए बिना पावर के, विदाउट पावर, तो ही ये फॉर्मूला वैलिड है। सेकेंड फॉर्मूला बोलता है लिमिट x टेंडिंग टू 0, ओके, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x। इसका आंसर 1 होता है। एंड बिलीव मी, यही आंसर होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0
tan x अपॉन x का। इनकी भी सिंपल सिंपल शर्तें क्या है सुन लो। साइन का जो एंगल होगा, जो भी एंगल होगा, वो एंगल टेंड टू 0 होना चाहिए और वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए। वही tan का हालत है, जो भी tan का एंगल होगा वो टेंड टू 0 होना चाहिए और वही नीचे होना चाहिए। देन तीसरा फॉर्मूला एवरीबॉडी माइट बी नोइंग, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a raised to x minus 1 अपॉन x। अगर ऐसा आया तो इसका आंसर होता है log a। और इसी में इसकी छोटी सी कॉरोलरी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e raised to x माइनस 1 अपॉन x। ये भी चलेगा, सिंपल है ना, सेम ही है, a की जगह e है मतलब log e, और सबको मालूम है log e 1 होता है। लेट्स गो फर्दर। इसको और आगे समझोगे तो ऐसा मान लो, चौथा फॉर्मूला, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस x होल अपॉन x। ऐसा आया तो इसका आंसर 1 होता है। एंड लास्ट फिफ्थ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x, सिर्फ इतना, लॉग नहीं, और पूरे ब्रैकेट पर 1 बाय x। इसका आंसर e होता है। तो बहुत सिंपल नेचर समझ लेना। ये लगाने की मैं कब सोचूंगा, ये लगाने की मैं सोचूंगा अगर मेरे सम में लॉग होगा तो। ये लगाने की कब सोचूंगा, जब मेरे सम में वेरिएबल रेस टू वेरिएबल होगा तो। अच्छा, इन सारे फॉर्मूलेस की शर्तें समझ लो। ये वाला लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a रेस टू x माइनस 1 अपॉन x, ये जो पावर होगी, पावर, इट शुड बी टेंडिंग टू 0 और यही पावर नीचे होनी चाहिए। सेम वे इसमें भी वही, पावर शुड बी टेंडिंग टू 0 और यही पावर नीचे होनी चाहिए। लॉग में लॉग बोलता है कि 1 जरूरी है, 1 चाहिए, 1 के बाद प्लस, प्लस के बाद जो भी होगा वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए और वही नीचे होना चाहिए। और लास्ट वाले में भी वही, 1 प्लस के बाद जो भी होगा वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए और उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। ये सारे फॉर्मूले इस तरह से याद रखो कंडीशंस के साथ। ये जो सेकंड मेथड है ना, फ्रैंकली बोलूं, आप उतना नहीं यूज कर पाओगे। इसको बोलते हैं मैक्लॉरियंस फॉर्मूला मेथड। इतना नहीं यूज कर पाओगे तो अभी के लिए इसको जाने दो, बाईपास करो। और इसका थर्ड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, लापिटाल्स रूल। लापिटाल फ्रेंच में बोलते हैं, वरना एल हॉस्पिटल रूल। सम ऐसा होगा, लिमिट x टेंडिंग टू समथिंग, लेट अस से a, f ऑफ x, अब जरूरी है अपॉन में भी कुछ होना चाहिए, लेट अस से g ऑफ x। अगर
यस, यहां एक बहुत बड़ा अगर है। अगर ये जो x का टेंडिंग टू वैल्यू है a, अगर डालने के बाद f ऑफ a 0 आ रहा है, g ऑफ a भी 0 आ रहा है, तो इस लिमिट का आंसर आएगा लिमिट x टेंडिंग टू a। u बाय v रूल मत लगाना। f ऑफ x का डेरिवेटिव अपना मस्त अलग से लेना और g ऑफ x का डेरिवेटिव अपना मस्त अलग से लेना। फिर से चेक करना, क्या अभी भी अगर मैं f डैश में x के जगह a डालूं तो 0 आ रहा है क्या? g डैश में a डालूं तो भी 0 आ रहा है क्या? अगर दोनों आ रहा है तो इसका आंसर है लिमिट x टेंडिंग टू a f डबल डैश ऑफ x अपॉन g डबल डैश ऑफ x। जहां लगे कि नहीं भाई अब और आगे आंसर 0/0 नहीं आ रहा है, वो मेरे लिमिट का लास्ट आंसर। अच्छा, ये सारे रूल्स लापिटाल 11th के मेथड्स, ये सब स्पेशल फंक्शन आएगा तो मत लगाना। अबोव ऑल मेथड्स मतलब कौन कौन? अबोव ऑल मेथड्स मतलब 11th के फॉर्मूले, मैक्लॉरियन वो मैंने नहीं सिखाया, चलता है, या एल हॉस्पिटल। याद रखना तीनों फ्लॉप होंगे। ऑल द अबोव मेथड्स विल फ्लॉप, आर नॉट वर्केबल, इन्हें मत यूज करना इन केस ऑफ मॉड फंक्शन, स्टेप फंक्शन, फ्रैक्शन फंक्शन। इनके चलते मैक्लॉरियन 11th के फॉर्मूले और लापिटाल कभी यूज मत करना, नेवर टू यूज। इतना भी लिमिट्स आ गया, और लिमिट्स क्यों सॉल्व करते हैं वो आ गया, तुम्हें कंटिन्यूटी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सुनो, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सर व्हाट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ cos x। सर इसका आंसर क्या आएगा? सर इसमें लापिटाल भी वैलिड नहीं है, लापिटाल इज नॉट वैलिड क्योंकि ये f ऑफ x अपॉन g ऑफ x नहीं है, तो मैं लापिटाल नहीं लगा सकता। सर इसमें 11th के फॉर्मूले भी वैलिड नहीं है क्योंकि log को अपने अंदर 1 प्लस चाहिए होता है, यहां तो अकेला cos लिखा है, मैं 1 प्लस कहां से लाऊं? तो बेटा मैं एक बात बताऊं, इस लिमिट को सॉल्व ही क्यों करना है? लिमिट ने बोला था लिमिट को तब सॉल्व करना जब क्वेश्चन इनडिटरमिनेट फॉर्म का हो। यहां सोचो, अगर मैं ये जो x का टेंडिंग टू वैल्यू है, अगर मैं उसको x के जगह लिख दूं और मैं बोल दूं log ऑफ cos 0, ये तो सादा सादा log 1 होता है, cos 0 इज 1 ना, एंड log 1 का वैल्यू नॉट डिफाइंड थोड़ी है, log 1 का वैल्यू तो 0 है। 0 को प्रॉब्लम नहीं है लिमिट के आंसर में, 0 अपॉन 0 को प्रॉब्लम है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को प्रॉब्लम है। सिर्फ 0 आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा आंसर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log ऑफ cos x इज 0, फिनिश। अच्छा, जस्ट मेरे पास थोड़ा सा है इस वीडियो में टाइम। व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0? बच्चों के लिए डायरेक्ट याद रखने को, व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0? 1 माइनस cos
के एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर। क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो अगर ऐसा कुछ आया ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर, चुपचाप लिख के आ देना के स्क्वेयर बाय 2। हाँ, इसका आंसर के स्क्वेयर बाय 2 होता है। सिंपल, फिनिश, ज़्यादा मेहनत नहीं। कई सम्स देखे हैं मैंने, कई सम्स। वो एक स्टेज पे आके उतरते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर। अरे तो इसमें और इसमें मैच करो, के का काम 1 कर रहा है, तो आंसर इज 1 स्क्वेयर बाय 2, मतलब 1/2 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन पूछा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 3x अपॉन एक्स स्क्वेयर। अरे तो के का काम 3 कर रहा है, इसीलिए आंसर 3 स्क्वेयर बाय 2 मतलब 9/2। एकदम सिंपल। 1 माइनस कॉस के एक्स बाय एक्स स्क्वेयर का लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, आंसर इज के स्क्वेयर बाय 2। उसी तरह अगर पूछा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस mx माइनस कॉस nx डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस mx माइनस कॉस nx अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो दूसरे कोएफिशिएंट का स्क्वायर माइनस पहले कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दूसरे कोएफिशिएंट का स्क्वायर माइनस पहले कोएफिशिएंट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। फिनिश। बहुत सारे सम्स मिलेंगे ऐसे, ज्यादा नहीं मार रहा, एक एग्जांपल मार रहा हूं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cos 8x माइनस cos 5x डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर, सॉरी डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर। हाँ, तो इस लिमिट का आंसर क्या आएगा? तो बहुत सिंपल, दूसरे कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 25 माइनस पहले कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 64 डिवाइड बाय 2। वो तुम कर लो कि व्हाट इज 25 माइनस 64, वो कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, सपोज ऐसा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 AB मतलब दो नंबरों का मल्टीप्लाई, AB रेस टू एक्स माइनस ए रेस टू एक्स मतलब उनमें से एक नंबर माइनस बी रेस टू एक्स, और अब +1, और इसके अपॉन में एक्स स्क्वेयर। अगर ऐसी शक्ल दिखाई दी ना, बिंदास लिख देना, इसका आंसर होता है log A इंटू log B। हाँ, इसका डायरेक्ट आंसर है ये, log A इंटू log B। मतलब मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 64 रेस टू एक्स माइनस 4 रेस टू एक्स माइनस 16 रेस टू एक्स +1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो जाहिर है मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा? आई डोंट नीड टू एलॉबरेट यू टू मच, log 16 इंटू log 4। फिर ठीक है, आपको 16 को 4 का स्क्वायर लिखना है, पावर को नीचे लेना है, वो सब आपकी मर्जी है, दैट आई एम नॉट होल्डिंग योर हैंड। लेकिन यस, ये आंसर आना ही आना है अगर इस तरह की वैरायटी हुई तो। फिर अगर लिमिट हुआ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0
ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू माइनस एक्स, एक कांस्टेंट रेस टू एक्स प्लस वही कांस्टेंट रेस टू माइनस एक्स। अच्छा, साथ में होना चाहिए -2 और अपॉन में होना चाहिए x²। अगर ऐसा आया ना, गारंटेड इसका आंसर होगा log a द होल स्क्वायर। इस पैटर्न का आंसर होता है log a द होल स्क्वायर। कुछ नहीं है दोस्त, मैं आपका सिर्फ टाइम बचाने का ट्राई कर रहा हूं कि अगर इनमें से कोई पैटर्न आ गया तो मस्त में निकल जाना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 a रेस टू x माइनस b रेस टू x अपॉन x। अगर ये हुआ तो अगर a रेस टू x माइनस b रेस टू x अपॉन x हुआ, इसका आंसर आता है log ऑफ a अपॉन b, मतलब एज गुड एज log a माइनस log b। गेटिंग? अगर क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 sin x माइनस sin 2x अपॉन x³, बहुत फेमस शक्ल है हमारे सिलेबस की, तो इसका आंसर होता है 1। जबकि अगर ये ऐसा हुआ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब ये समझ लो tan x और sin x का जोड़ा लगा रहा हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x माइनस sin x अपॉन x³, तो इसका आंसर आएगा हाफ। बहुत सारे रिजल्ट है यार, सही बोलूं बहुत सारे हैं, पर ये उनमें से प्रोमिनेंट है। ये 4 और जो पिछले पेज पे दिए थे वो आप वीडियो को बार बार रिवाइज करके एक बार देख सकते हो। अच्छा, मेरे पास थोड़ा पेज बाकी है तो क्यों ना यूज किया जाए। ये मैक्लॉरियन क्या बोल रहा था मैं, तो मैक्लॉरियन सर ने बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं, उनमें से कुछ दे देता हूं, शायद लिमिट्स में काम आ जाए, और भी चैप्टरों में काम आता है। हाँ, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, बहुत कुछ। ये बोलता है e रेस टू x इज इक्वल टू, याद रहेगा तो, हाँ, 1 प्लस x प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यानी बेसिकली x रेस टू 0 से स्टार्ट हुआ, x रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस x रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता गया अप टू इन्फिनिटी। अगर यही अपने आप को e रेस टू माइनस एक्स कर दे, e रेस टू माइनस एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है सेम बट ऑल्टरनेट प्लस माइनस। 1 माइनस एक्स प्लस x² बाय 2 फैक्टोरियल माइनस x³ बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x रेस टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ऑल्टरनेट प्लस माइनस, बाकी ऊपर जैसा ही। देन एक फॉर्मूला होता है log ऑफ 1 प्लस एक्स। तो व्हाट इज log ऑफ 1 प्लस एक्स? ये शुरू ही x से होता है, तो इट इज x
माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। इसमें 1 नहीं आता, फैक्टोरियल नहीं आता, ऑल्टरनेट प्लस माइनस जरूर आता है। प्लस एक्स रेज टू 3 बाय 3 माइनस एक्स रेज टू 4 बाय 4 प्लस एक्स रेज टू 5 बाय 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। वीडियो रहेगा तुम्हारे पास रिवाइज करने के लिए, बार बार देख सकते हो। अगर यही मैंने आपको दिया log ऑफ 1 माइनस एक्स, तो log ऑफ 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है सारे माइनस, बाकी log 1 प्लस एक्स जैसा ही, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स रेज टू 4 बाय 4 माइनस एक्स रेज टू 5 बाय 5 एंड सो ऑन। अच्छा, ये 4 फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए, ये चारों, ये ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल है, मैक्लॉरियन है तो सीईटी पूछ नहीं सकता। बिलीव मी, ये चारों फॉर्मूले आपको सीक्वेंसेस सीरीज के एंड में दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में। मतलब तुम बोल सकते हो कि विद इन सिलेबस है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, करना पड़ेगा, है ना। मैं जो अपनी तरफ से तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा हूं वो है साइन एक्स, कॉस एक्स और टैन एक्स। वैसे तो 16 फॉर्मूले हैं, पर आपके लिए अभी इतने काफी हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, यस इट्स एक्स, माइनस ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा एक्स क्यूब, सिर्फ ऑड पावर्स आएंगी, अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू 7 बाय 7 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। ये होता है साइन एक्स। कॉस एक्स, कॉस एक्स का फॉर्मूला 1 से स्टार्ट होता है, 1। ऑल्टरनेट प्लस माइनस अभी भी आएगा, इवन पावर एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 6 बाय 6 फैक्टोरियल, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। बहुत इजी है, याद रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। tan x याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं भी दूंगा तो भी चलेगा, लेकिन चलो अभी शुरू कर दिया है तो दे ही देता हूं। x, इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस नहीं आता, प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तुम बोलोगे सर इजी तो था, इसमें क्या डिफिकल्ट था? है, इतना याद रखना है, एक्स क्यूब के बाजू में 2 भी आएगा और एक्स रेज टू 5 के बाजू में 16 भी आएगा। अभी ये मत पूछना कि ये सारे फॉर्मूले कहाँ से आए, अगर वो सिखाने गया तो सही बोलूँ तो इंजीनियरिंग का मुझे पूरा एक चैप्टर सिखाना पड़ेगा। बट बिलीव मी, ये सारे फॉर्मूलेस तुमको लिमिट्स, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन में बहुत काम आएंगे JEE लेवल पे। ओके, बाय।